चलो बच्चों, आज है ना मैं आपको जो आपका विज्ञान का जो चैप्टर विद्युत है उसका एक्टिविटी जो है क्रियाकलाप, जो अपना क्रियाकलाप करवा रही हूँ। कौन सा क्रियाकलाप? 12, मतलब अपना क्रियाकलाप 12.1 है, ठीक है। तो क्रियाकलाप 12.1 अपना जो है वो पेज नंबर 228 पेज पर है, ठीक है। तो क्रियाकलाप, सॉरी, पेज नंबर 228 नहीं है, उससे भी पहले है, अपना पेज नंबर 226 पर है, ठीक है। मिल गया। अच्छा, अब मैं ये क्रियाकलाप क्या है, आप अपने, अगर आपके पास में किताब है तो आप चित्र देख पा रहे होंगे, और उस चित्र में बताया गया है कि किस प्रकार से आपको क्या क्या चीजें लेनी है। तो एक आपका जो है विद्युत परिपथ है। क्या है? विद्युत परिपथ, ऐसे समझो, ठीक है। अब ये आपका एक बल्ब है, ऐसे समझो, ठीक है। हम, मतलब मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ किस तरीके से। अब आप एक परिपथ बनाइए और उसमें क्या करिए कि क्या क्या चीजें लेनी है आपको। तो आपको लेते जाना है, एक तार लेना है और एक एमीटर लेना है। तो एमीटर तो हम सोचो यहाँ कहीं लगा देते हैं, ठीक है। एमीटर क्या करता है? जो करंट को नापता है, ठीक है। एक वोल्ट मीटर लेना है। वोल्ट मीटर क्या करता है? जो वोल्ट मीटर जो होता है वैसे वो विभवांतर को नापता है ना। हाँ, ठीक है। और आपको 4 सेल लेने हैं। 4 सेल लेने मतलब 4 आपको बैटरी लेनी है। तो 4 बैटरी लेनी है, तो ऐसे समझ लो, ऐसे 1 2 3 और ये 4 आपने बैटरी ले ली, ठीक है। बैटरी ले ली, और वो 4 बैटरी, ये प्लस साइड है बैटरी के चारों के, और ये पीछे बैटरी के माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और हाँ। अगर वो आपके के लिखता है, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है स्विच। क्या होता है के का मतलब? स्विच। स्विच का मतलब होता है जो आपका बटन होता है ना बेटा, बटन, उसको आप स्विच बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, के मतलब कुंजी, ठीक है। कुंजी बोलो या स्विच बोल लो, ठीक है। ये स्विच, ये आपका एमीटर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 बैटरीज लगा ली, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हमने लगा ली। अब देखो, अब क्या है कि हम एक, हमारी किताब में बोला गया कि निक्रोम का तार, तार किसका होना चाहिए? निक्रोम एक धातु होता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी आपका धातु होता है। निक्रोम का तार भी एक धातु है। तो आपको क्या करना है? निक्रोम का तार लेना है, ठीक है। अब निक्रोम का तार कहाँ लेना है? वो सोचो कि आपको, ऐसा सोचो कि यहाँ से ये जो बल्ब है, यहाँ हटाकर हम निक्रोम का तार जो है वो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ। और इस निक्रोम के तार को, मतलब हम यहाँ पर इन 2 जगह हमने खाली इस पे निक्रोम का तार लगा देते हैं। तो ये तार की जो जगह है, ऐसे समझो हमने निक्रोम का तार लगा दिया, ठीक है। अब जो विभवांतर होता है, मतलब वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर भी एक मशीन होती है, उसको ऐसे हम संकेत से दिखाते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ पर कहीं पर हमने वोल्ट मीटर लगाया। अच्छा, वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है? हमेशा एमीटर को तो हमेशा श्रृंखला में लगाया जाता है, यानी कि जैसे एक माला होती है, उसमें सारे मोती पिरोए जाते हैं। तो एमीटर भी क्या है? मोती की तरह पिरोया जाता है एक माला में, ठीक है। लेकिन वोल्ट मीटर होता है वो अलग होता है। जैसे एक माला होती है, आप जानते हो एक माला होती है, उसमें मोती पिरोए जाते हैं, है ना। लेकिन हमने कहा कि मान लो ये सफेद, ये आपकी माला, अब एक मान लो एक माला का हमने दूसरा हिस्सा बनाया, और इसमें हमें ये कलर का मोती पूरना है। तो गुलाबी मोती पूरना है तो हमें दूसरे वाले में पूरना पड़ेगा, क्योंकि हम इस वाले में क्या कर रहे हैं? ये वाले मोती बना रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो एक माला है, ठीक है, इसमें ये वाले मोती को दिए। अब ये तो समझो कि ये जो गुलाबी वाला है, ये तो क्या है? वोल्ट मीटर है। और इधर कहीं आपको एम मीटर लगाना है, तो एम मीटर आपको कहीं लगाना है तो वो आप कहीं यहाँ पे लगा लो। अब एम मीटर तो क्या होता है? एक ही लाइन में लगता है, यानी कि ये जो पूरा सर्किट है इसमें लगेगा। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है वो अलग से लगाया जाता है। वो क्या लगाया जाता है? वो समांतर श्रृंखला में लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन समांतर में लगाया जाता है। किसके समांतर? कोई बल्ब है तो बल्ब के समांतर, कोई तार है तो तार के समांतर लगाया जाता है। इसके लिए मैं अलग से आपको क्लास ले लूंगी, ठीक है। अभी तक के लिए हम, अभी के लिए हम थोड़ा सा एक बार एक्टिविटी देखते हैं। और एम मीटर को हमेशा क्या करते हैं हम, ये पूरे परिपथ में कहीं पर भी लगा सकते हैं। एम मीटर को तो क्या है, इस पूरे परिपथ में हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। कहीं पर भी आप यहाँ लगाना चाहो, यहाँ लगाना चाहो, यहाँ लगाना चाहो, कहीं पर भी लगा सकते हो। लेकिन वोल्ट मीटर को हम कहीं पर भी इस परिपथ में नहीं लगा सकते। इसको अलग तार बना के, अलग तार में ही इसको, जैसे मान लो ऐसे एक अलग ही तार में पिरोया जाएगा या लगाया जाएगा। इसका कारण होता है, वो कारण मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये परिपथ है अपने पास में। अब ये जो अपना बेटा, ये जो अपना है ना, ये क्या है? निक्रोम का तार है। क्या है? निक्रोम का तार। निक्रोम का तार, ऐसे, ठीक है, ये निक्रोम का तार है।
अब देखो ये क्या हम इसमें हम क्या समझना चाहेंगे। देखो इसमें ये है कि हमने ये जो परिपथ तैयार किया, 4 बैटरियां लगाई, एक मशीन एमीटर लगाई, हमने एक स्विच लगाया और हमने बल्ब की जगह निक्रोम का तार लगाया, ठीक है। अब ओम के नियम के हिसाब से हम इस क्रियाकलाप को देखेंगे। किसके नियम के हिसाब से? ओम के नियम के हिसाब से हम क्रियाकलाप को देखेंगे। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जितना आप बैटरी बढ़ाते जाओगे करंट भी उतना जाएगा। अगर मान लो अगर आपने एक ही बैटरी का इस्तेमाल किया है तो करंट भी आपका उतना ही होगा। अगर आपने 2 बैटरी लगा दी करंट भी आपका डबल हो जाएगा। अगर आपने 3 बैटरी लगा दी करंट और बढ़ जाएगा। मतलब आप सोचो कि पावर बढ़ाते जाओगे तो करंट भी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी ना बेटा? हाँ यस बढ़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि आप विभवांतर, बैटरी को हम विभवांतर बोलेंगे। तो अगर आप हाँ विभवांतर बढ़ाओगे तो आपका क्या बढ़ता जाएगा? करंट भी बढ़ता जाएगा। तो अगर हमने कल भी पढ़ा था कि आप अगर वी बढ़ाते जाओगे तो आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा यस कि नहीं बढ़ता जाएगा? हाँ अब कल की क्लास आप याद करो, हमने आपको कल क्या बताया था? कल हमने आपको यहाँ पर समझाया था समांतर की कौन किसके समांतर होता है? कौन किसके समांतर होता है बताओ? विभवांतर और करंट। हाँ, करंट और विभवांतर क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। याद है आपको? यस याद है ना? हाँ। तो हमने कहा था कि यहाँ पे देखा था हमने कि ये जो V होता है ये किसके समांतर होता है? I के समांतर होता है। हाँ, तो यानी कि अगर V बढ़ा दोगे तो I भी बढ़ जाएगा, V डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, V ट्रिपल कर दोगे तो करंट भी ट्रिपल हो जाएगा ना। बस हम इसी गतिविधि को हम इस क्रियाकलाप से समझाना चाहेंगे। तो ये कैसे समझेंगे हम कि ये इसके समानुपाती होता है? अगर समानुपाती होती है तो क्रियाकलाप से समझते हैं। तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप यहाँ पर कि आपके पास में नंबर ऑफ बैटरी यानी कि बैटरी की संख्या है, वो कैसे लोगे? अगर आप बैटरी एक ही लोगे, मान लो आपने एक बैटरी ली, ठीक है। यहाँ पे उस बैटरी का वोल्टेज है, क्या है इस बैटरी का? वोल्टेज है, या ऐसे समझो इस बैटरी का विभवांतर है ना। एक बैटरी मान लो आपने ली कितने वॉट की? 5 वॉट। उस पर मान लो लिखा हुआ है 5 वॉट। कितना लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल 5 वॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि 5 वॉट लिखा हुआ है और इस परिपथ में जो हमने ये मान लो परिपथ है, इसमें हमने कहीं पर भी ये क्या लगा रखा है? एमीटर लगा रखा है। और हमने मान लो इस पे एक बैटरी लगाया तो इस एमीटर पे रीडिंग मान लो आ गई हमारी 1 एम्पियर। कितनी आ गई? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। ये अपना क्या दिखा रहा है यहाँ पे? करंट। ये क्या होता है? करंट, ठीक है। मतलब आपकी विद्युत धारा दिखा रही है, ठीक है। करंट को हम नापते हैं आई में और वोल्टेज को किस में नापते हैं? वी में, और करंट को आई में, ठीक है। अच्छा जी। तो अगर आप 2 बैटरी लगाओगे तो पहले एक बैटरी लगाएंगे तो 5 वोल्ट, अब 2 बैटरी लगाए तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट 2 हो जाएगी। तो 5 वोल्ट और 5 वोल्ट कितनी बैटरी हो गई? तो कितना वोल्टेज हो गया? 10 वोल्ट हो गया ना। पर मान लो रीडिंग आ रही है, आपकी रीडिंग आ गई, अगर 2 बैटरी लगाई 1 और 2, तो यहाँ पे रीडिंग इसने दे दी 2 एम्पियर। कितनी दे दी? 2 एम्पियर, ठीक है। 3 बैटरी लगाई तो 5 5 5 5 5 5 वोल्ट की 3 बैटरी लगाई तो 15 वोल्ट हो गया। तो मान लो यहाँ पे रीडिंग आ गई 3 एम्पियर, ठीक है। 3 एम्पियर लिख लेंगे। फिर हमने ना बैटरी मान लो 4 लगाई, तो 4 बैटरी लगाई 5 5 वोल्ट की, तो कितना वोल्ट हो गया? 20 वोल्ट हो गया ना भाई। 1 2 3 4, ये 4 वोल्ट। तो अब रीडिंग इसने दे दी मान लो 4 वोल्ट एम्पियर, हम यहाँ 4 एम्पियर। मतलब क्या करेंगे? हम बैटरी लगाते जाएंगे और एम्पियर देखते जाएंगे, बैटरी लगाते जाएंगे और एम्पियर देखते जाएंगे। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोगों ने बैटरी बढ़ाई करंट बढ़ा, हमने बैटरी बढ़ाई करंट और बढ़ गया, फिर बैटरी बढ़ाई करंट, यानी कि यहाँ पे ओम का नियम हमारा क्या होता है? साबित होता है कि अगर आप विभवांतर बढ़ाते हो तो करंट भी आपका बढ़ता है। विभवांतर किसके समानुपाती हो गया? विभवांतर आई के समानुपाती हो गया, है ना। आई के समानुपाती। कैसे? कैसे देखो, अब यहाँ पे आपने एक बैटरी थी तो 1 गुना बढ़ गया, यहाँ पे डबल किया तो डबल हो गया, यहाँ पे 3 गुना कर दिया बैटरी तो 3 गुना करंट हो गया, 4 गुना कर दिया बैटरी तो 4 गुना करंट हो गया। तो समान अनुपात में, मतलब इधर 4 तो इधर 4, इधर 3 तो इधर 3, इधर 2 तो इधर 2, इधर 1 तो इधर 1, बराबर हो गया। फिर कल हमने यहाँ पर भी सीखा था कि अगर आपको बराबर का निशान लगाना है और ये समानुपाती निशान हटाना है तो यहाँ R लगेगा, क्योंकि R एक स्थिर अंक है। R क्या? एक स्थिर अंक है। और कल हमने देख लिया था कि R का फॉर्मूला बनाना है तो R को तो आप इधर ही रहने दो, और ये आई, हाँ आई, और ये आई क्या है? नीचे चला जाएगा। तो ये अपना एक क्या बन जाएगा? R का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला बन जाएगा V बटा I। और आपको पता है प्रतिरोध और जो करंट होता है ये एक दूसरे के क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेंगे हम? यहाँ R का फॉर्मूला हमने क्या निकाल लिया था बताओ? V बटा I, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध भी निकाल लेते हैं।
तो प्रतिरोध हमने क्या कहा था, प्रतिरोध स्थिर रहता है, क्या रहता है, प्रतिरोध हर मतलब प्रतिरोध स्थिर रहता है, यानी कि इस पूरे सर्किट में, पूरे तार में, यहाँ से लेकर यहाँ 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 कहीं पर भी आप नाप लो प्रतिरोध को, आर मतलब आर नाप लो, तो कहीं पर भी नाप लो आप, आपको प्रतिरोध सब जगह क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, जो एक अंक मिलेगा, चाहे आप पावर कितनी बढ़ा लो, है ना, पावर कितनी घटा लो, तो आपकी क्या मिलने वाला है, स्थिर रहेगा, क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्थिर बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, स्थिर अंक मिलने वाला है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, कोई स्थिर अंक मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, देखो आर निकालो, पहले जब आपने एक ही बैटरी लगाई थी तब आपने कितना, फॉर्मूला में देखो यहाँ 5 वॉट, वी कितना है 5, और आई कितना है यहाँ पर, पहली बैटरी लगाने पे 1, आप लिखोगे 5/1, तो क्या आ गया 5। जब 2 बैटरी लगाई थी तब स्थिर अंक कितना आया था, 10 वोल्ट बटा 2, तो 10/2, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, V बटा आई, V ये रहा, आई ये रहा, तो ये कितना आ जाएगा 5। तो जब आपने 3 बैटरी लगाई थी उस वक्त आपका 15 वोल्ट आ रहा था और 3 एम्पियर करंट आ रहा था, तो कितना आ गया ये 5। फिर यहाँ पे देखो जब आपने 4 बैटरी लगाई तो वोल्ट आपका 20 आ रहा था, करंट आपका 4 आ रहा था, तो कितना आया 5। तो आप देख सकते हो बच्चे कि ना यहाँ पर सब जगह स्थिर अंक आ रहा है, क्या आ रहा है, स्थिर अंक, यानी कि प्रतिरोध जो है इस तार में अब सब जगह क्या है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब पूरे तार में, पूरे परिपथ में आप देखोगे तो प्रतिरोध क्या है, समान है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर ज्यादा है यहाँ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रतिरोध क्या है, सब जगह समान ही है, इस पूरे तार में प्रतिरोध क्या है, समान ही है। आ गया बच्चे समझ में? यस मैम। हाँ, प्रतिरोध का मतलब समझ में आ गया? हाँ, प्रतिरोध का मतलब आपको समझ में आ गया, चलो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमने क्या वेरीफाई कर लिया। तो आप अपने पेज नंबर 226 में देखोगे तो वहां पर देखोगे तो आपकी मैडम आपको करवाती है और वो ये कहती है कि भाई देखो आप है ना लेबोरेटरी में चले गए, वहां पे कर करके देखोगे कि अगर एक बैटरी है तो आपकी करंट कितना आ रहा है और विभवांतर कितना आ रहा है, फिर आप उससे क्या निकाल लो, आर निकाल लो। आप अपनी बुक में लिख लो लास्ट वाले कॉलम में, क्या, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, क्या लिखोगे, ये लिखोगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला, R बराबर V बटा आई, ठीक है, लास्ट वाला कॉलम में। अब क्या होता है बेटा, ये हमने बना लिया कॉलम, इसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, हम एक ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पर तो हम दिखाते हैं विद्युत धारा, यानी कि हम यहाँ पे दिखाएंगे आई, मतलब एम्पियर में आता है ना करंट, करंट किस में आता है, एम्पियर में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिखा लेते हैं वोल्ट, वोल्ट मतलब इस साइड में तो दिखाते हैं वोल्ट, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पर है ना बराबर बराबर पहले निशान लगाते हैं, ठीक है, ये अपनी क्या होती है एक्स और ये क्या होती है वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि आपने 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया, यहाँ पे आप क्या लिख लो, यहाँ पे हम अगर V दिखा रहे हैं तो अभी रुको, फिर ये गलत हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं, अपर को अपनी सवाल के हिसाब से उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करो, यहाँ पर 5 है ना, तो ऐसे लेते हैं अपन 5 10 5 के अंतर पे लेते हैं, 15 20 25, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 है तो अपन यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लेते हैं कि हम अपने ग्राफ में दिखा पाए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आई ऐसे दिखाते हैं। हमारी लाइटें चली गई, चलो बेटा, तो बेटा अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो ग्राफ बनाएंगे इसमें हमने क्या ले लिया, एक तरफ तो हमने ले लिया विभवांतर, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने ले लिया विद्युत धारा, ठीक है। या इसको बिल्कुल ही शॉर्ट में लिखना है तो आप ये समझ लो कि मैं एक तरफ तो क्या ले रही हूँ, आई ले रही हूँ, ये आई ले रही हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ ये आई ले लेंगे, तो आई किस में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते जाएंगे बेटा, जैसे अगर 5 वोल्ट, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये अपना V है ना V है ना, तो ये देखो अपना ये अपना हो गया V, ठीक है, ये अपना V हो गया, ठीक है, और ये अपना I हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, V अगर अपना यहाँ पे देखो पहले नंबर बार देखो 5 वोल्ट V लिया तो 1 एम्पियर करंट आया, तो हमने 5 वोल्ट V आया तो 1 एम्पियर करंट आया, तो यहाँ पर तो वोल्ट 5 वोल्ट और यहाँ पे I कितना आ गया 1, तो इन ये दोनों कहाँ जाके मिल रहे हैं, यहाँ पर। अगर 10 वोल्ट हम लेते हैं तो एम्पियर करंट आता है 2, तो अगर आपका 10 वोल्ट क्या है वोल्ट, तो एम्पियर करंट कितना आ रहा है 2, तो ये कहाँ जाके बनेंगे, कहाँ जाके मिलेंगे, तो यहाँ पर, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आप तीसरी बार देखो, अगर आपका 15 वोल्ट अगर विभवांतर है, वोल्टेज है, तो एम्पियर कितना है करंट 3, तो यहाँ पे 15 ले लो और ये कितना ले लो 3 ले लो, तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा।
फिर अगर 20 वोल्ट है तो एम्पियर 4 एम्पियर है, तो ये 20 यहाँ पे ले लिया तो यहाँ से 4 निकलेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या है हम निकालते हैं। फिर अब इस यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया, फिर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से सभी पॉइंट को जोड़ते हुए जो रेखा निकलेगी वो अपनी इस तरीके की निकलेगी। ठीक है, इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। क्या निकलेगी? स्ट्रेट, एक सीधी रेखा निकलेगी। समझ में आया आपको? आपका ग्राफ कैसा निकलेगा? ये ग्राफ आपका एक सीधी रेखा देता हुआ निकलेगा। ठीक है, ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधी रेखा। ठीक है, किसके बीच में? V एंड I के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि सीधी रेखा का मतलब कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो यानी कि V किसके समानुपाती है? I के समानुपाती है। समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया और इस एक्सपेरिमेंट से हमको समझ में आ गया। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब बेटा इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ओम का जो अपना ओम है, ओम का जो नियम है, ओम्स लॉ है, वो इस एक्टिविटी जो आपका एक्टिविटी कौन सा करा था आपने? एक्टिविटी 12.1, उससे आपने क्या एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हुई। तो सीधी रेखा अगर आपको प्राप्त हुई तो इससे ये क्या सिद्ध होता है? अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इससे ये सिद्ध होता है कि ठीक है, I के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? यस मैम। अब हम दूसरी चीज पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कुछ नई चीजें बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। एक तो हम गुड कंडक्टर होता है अपना सुचालक। हाँ, ठीक है ना? और एक हम पढ़ेंगे अपना रेजिस्टर। एक तो रेजिस्टेंस पढ़ा था, प्रतिरोध। एक हो रहा है रेजिस्टर। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रजिस्टर मत बोलना, आप सोचो कॉपी का रजिस्टर नहीं है। ठीक है, ये रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या है अपना? रेजिस्टर। हाँ, रेजिस्टर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। ठीक है, जैसे आपने देखा पेंट करने वाला क्या होता है? पेंटर। तो जो धातु क्या करते हैं? जो प्रतिरोध करते हैं वो क्या बोलते हैं अपने? जो धातु प्रतिरोध करते हैं वो अपने क्या होते हैं? प्रतिरोधक। ठीक है, क्या होते हैं? प्रतिरोधक होते हैं। हाँ, प्रतिरोधक होते हैं। ठीक है, तो हम इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो ये वैसे इसको हिंदी में बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक। ठीक है, जैसे टीचर होता है, वो टीच करता है तो टीचर। तो ये क्या है? रेजिस्टर, टीचर, पेंटर, ऐसे है ना, इस तरीके से। अच्छा, और हम क्या देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा? इंसुलेटर क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। अच्छा देखो, आप बताओ कि जो प्रतिरोध के आधार पर अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी प्रतिरोध पढ़ के आए पीछे, आपको पता है प्रतिरोध क्या होता है? कि भाई जो बिजली को बहने से रोकता है। ठीक है, तो हम अपने मतलब जो विद्युत को बहने से रोकता है वो विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। जो ऊपर पढ़ के आए ना, आर, और आर किसके बराबर होता है? आर किसके बराबर होता है? ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं ना बेटा? यस। हाँ, चलो, तो अब हम इस विद्युत प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के आधार पर हम क्या करते हैं? अपने सभी धातुओं को 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। तो एक होता है हमारा गुड कंडक्टर मतलब सुचालक। ठीक है, गुड कंडक्टर वो होता है बेटा, वो धातु जिसमें क्या हो? बहुत कम प्रतिरोध। वेरी गुड, बहुत कम प्रतिरोध हो। क्योंकि जिसमें कम प्रतिरोध होगा बिजली उसमें से आसानी से बह पाएगी। उल्टा रिश्ता है ना, प्रतिरोध कम है तो बिजली आसानी से बह पाएगी। ठीक है, तो क्योंकि इसमें हाँ, तो अगर हम इसमें बात करें, इसका उदाहरण दें, तो उदाहरण के तौर पे सबसे अच्छा हाँ, चांदी। सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? अपना बेस्ट कंडक्टर होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। गुड कंडक्टर सुचालक होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपना जो ये कॉपर होता है, कॉपर का मतलब अपना जो तांबा होता है
और हाँ। एल्यूमिनियम भी आप जानते हैं, एल्यूमिनियम भी आपने देखा है, उसके बर्तन भी आपके घर में होते हैं, वो भी क्या Yes, होते हैं, अपने गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आया? यस मैम। इसलिए ही अपने जो बिजली के तार होते हैं तांबे के या अपने एल्यूमिनियम के बने होते हैं, ताकि उसमें से आसानी से बिजली बह पाए और प्रतिरोध का सामना कम करना पड़े। ठीक है बेटा? यस मैम। ठीक है, तो आप देख पाते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेजिस्टर क्या होते हैं? रेजिस्टर्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, मतलब वो धातु। रेजिस्टेंस क्या होते हैं? वो धातु जिसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो, प्रतिरोध। हाँ, विद्युत प्रतिरोध। प्रतिरोध। वो क्या होते हैं? अपने प्रतिरोधक। प्रतिरोधक। जैसे अपने कुछ अगर आप एग्जांपल देखो तो आपकी जो मिश्र धातु होती है, कौन सी धातु जो मिश्रित होती है, मिश्र धातु में मिश्रित धातुएं होती हैं। जैसे Yes, कि ma'am. अपने धातु के नाम पर अगर हम आपको एग्जांपल दें तो निक्रोम, क्या? निक्रोम, निक्रोम जो होता है वो 4 धातुओं से मिलकर बना होता है, निकल, क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, और दूसरा अपना एक नाम बताएं अगर धातु का, तो उस धातु का नाम लिख लो आपको कॉन्टेंटन। क्या लिख लें? कॉन्टेंटन। ठीक है, कॉन्टेंटर। ठीक है, नाम लिख लो। ये बहुत बड़े क्या होते हैं? प्रतिरोधक होते हैं, बिजली को बहने से रोकते हैं। ठीक है, मिश्र धातु। हाँ, ठीक है। अब जैसे आप देखो, जो आपके इस्त्री होती है, क्या होती है? प्रेस करने वाली जो इस्त्री होती है, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, मान लो ये आपकी इस्त्री है जिससे आप क्या करते हैं, कपड़े प्रेस करते हैं। मुझे इस्त्री ढंग से बनानी नहीं आई, लेकिन इसके अंदर है ना बेटा, जो चीज गर्म होती है, जो चीज गर्म होती है, एक एलिमेंट लगा हुआ होता है। ये मैं जो बना रही हूँ ना अंदर, समझो मैं इसको अलग कलर से बना देती हूँ। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो अलग कलर दिखाई दे रहा है, ये जो होता है इस तरीके से कुछ बना होता है, ये अपना क्या होता है? ये निक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? निक्रोम। निक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? निक्रोम। निक्रोम का बना होता है। ठीक है, जिसका क्या होता है? रेजिस्टर। रेजिस्टर मतलब इससे बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक प्रकार से आपका जो बिजली का जो करंट है उसको कम ज्यादा करने में मदद करेगा। ठीक है, यस मैम। तो आप ये देखो कि रेजिस्टर क्या होता है? करंट को बहने से रोकता है। ठीक है, यस। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर। किसकी बात कर रहे हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर तो बेटा इसमें तो सबसे ज्यादा, मतलब इसमें अनंत, मतलब इसमें हाई, मतलब इसमें अनंत पावर होती है। क्या? अनंत पावर। हाँ, अनंत पावर। या सबसे ज्यादा, ये बोलो सबसे ज्यादा। मतलब अनंत का मतलब होता है कि ये बिल्कुल 100% के करीब क्या कर देता है? प्रतिरोध पैदा कर देता है। तो इंसुलेटर होता है जो सबसे ज्यादा क्या करता है? प्रतिरोध पैदा कर देता है। इसमें से बिजली बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इसमें तो अपने ये क्या होते हैं? ये विद्युत रोधी होते हैं। ठीक है, विद्युत रोधी। तो इंसुलेटर विद्युत रोधी वो पदार्थ होते हैं जिसमें तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा क्या है? तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब ना के बराबर इसमें करंट बहेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम कहें चीनी मिट्टी हो गई, क्या हो गई? चीनी मिट्टी हो गई। या हम कहें कागज, है ना, तो कागज हो गया। ठीक है, सूखी लकड़ी, देखो गिरी लकड़ी से तो करंट बह जाएगा, तो सूखी लकड़ी हो गई। प्लास्टिक। हाँ, प्लास्टिक हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। बस, तो ये अपने अपन कुछ एग्जांपल हमने इंसुलेटर के लिख दिए। तो अपन देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि बिजली में काम करने वाले, अगर आपके वहां पे कोई वायर खराब हो गया, खंबे पे चढ़ना है, तो जो बिजली का काम करने वाले होते हैं
वो क्या करेंगे, रबड़ के ग्लव्स पहन के, रबड़ के जूते पहन के चढ़ेंगे ताकि उनको करंट ना आए। तो वो जो रबड़ की जो रबड़ है, वो जो रबड़ है वो भी क्या अपना इंसुलेटर ही है, क्या अपना इंसुलेटर, इंसुलेटर, ठीक है। यानी कि जो कुचालक है उनको। हाँ, वो जो कुचालक है, इसको कुचालक लिखना चाहो तो आप कुचालक लिख दो, ठीक है, ठीक है। कुचालक। अच्छा, तो अब आपको कोई कहे कि सुचालक क्या है, प्रतिरोध क्या है ना, तो ये बताओ, ठीक है, तो आप भी यस। बता सकते हैं। समझ में आ गया बेटा? हाँ। अब मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ, आप उसको घर पे करना। देखो एक प्रश्न देती हूँ मैं आपको होमवर्क के अंदर, ठीक है। यस। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न तो ये बताओ कि विभवांतर व करंट, करंट मतलब विद्युत हो गया, ठीक है, यस। यस। के अनुपात को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? विभवांतर व करंट विद्युत के अनुपात। क्या कहते हैं, या इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है? भाई आपका विभवांतर और करंट का अनुपात क्या होता है? छवि बताई। बताओ। अगर कोई चीज आपने ऐसे लिखी देखी तो इसका मतलब वो क्या होता होगा? आर, हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरे आपको क्या देती हूँ, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या कर देती हूँ, आप ऐसे देखो, आपके पास में विभवांतर दिया हुआ है। अगर आपके पास में विभवांतर दिया हुआ है जो कि बी दिया हुआ है, ठीक है, कैसे दिया हुआ है, मान लो 2.5 वोल्ट है, तो आपको जो करंट है ना, आपको जो करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा करंट? वो करंट किस में आता है, आई में, मतलब वैसे तो आई दो दिखाने को होता है लेकिन यूनिट तो एम्पियर होती है, ठीक है, तो 0.1 एम्पियर, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ। और ये वोल्ट हो गया। अगर 5 वोल्ट है तो करंट मान लो 0.2 एम्पियर है, ठीक है। अगर मान लो ये 10 वोल्ट है, ये वोल्ट लिख लो, ठीक है, तो करंट मान लो 0.4 है। अगर मान लो ये 15 वोल्ट है तो करंट मान लो 0.6 है। 0.6। अगर ये मान लो 20 वोल्ट है तो करंट मान लो 0.8। 0.8 है, ठीक है। यस। अगर करंट 25 वोल्ट है तो मान सॉरी वोल्ट अगर 25 वोल्ट है तो करंट मान लो 1 हो गया, ठीक है। 0। ये क्या एम्पियर है, ये सब एम्पियर में, ये ए तो मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ये 1 एम्पियर, ठीक है। आप इसका क्या करोगे बेटा, इस जानकारी से, इस जानकारी की मदद से आप है ना ग्राफ बनाओगे, ठीक है। आप क्या बनाओगे, ग्राफ। ग्राफ, हाँ, ग्राफ बनाओ, ठीक है। और क्या क्या, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर हाँ। का गणन कीजिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए बेटा? अभी मैंने यस। आपको पीछे कराया था, ये देखा था, ये हाँ। ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ बनाना है, ये ऐसे आर निकालना है जैसे हमने निकाला है, ठीक है। ये जानकारी हमने आपको दी है, इस हिसाब से आप निकालिए, यस मैम। ठीक है। और बताओ, आगे यहाँ तक समझ में? हाँ। अब एक प्रश्न और ले लो। अगर मान लो विभवांतर बी तो क्या है, 6 वोल्ट है, और ये अगर मैं बोलूं 3, ये तो ये क्या दिया हुआ होगा, आर, ओ। तो बता आई कितना होगा, हाँ, निकालना। कर लोगे ना? यस मैम। हाँ, कर लोगे, हाँ, मैं कर लूँ। ठीक है। अब बताओ हम आपको क्या टॉपिक बता सकते हैं, अब हम आपको जो दूसरा टॉपिक बताएंगे वो आपका अलग होगा, ठीक है। अच्छा चलो एक प्रश्न और बताओ कि विद्युत प्रतिरोध ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम या ओमेगा, है ना? हाँ, ओम या ओमेगा। हाँ, क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं ओमेगा, ओम, ठीक है, ये इसका यस। उत्तर भी लिख दिया मैंने, ठीक है। वह धातु क्या होती है
जिसका अनंत प्रतिरोध हो, जिसमें, कैसे समझ लो, जिसमें अनंत प्रतिरोध हो, तो वो क्या होती है? कुचालक। क्या होती है वो? तो मैं आपसे पूछूं क्या होती है? सुचालक होती है या वो प्रतिरोध होती है या वो कुचालक होती है? क्या होती है बताना, ठीक है? कुचालक। यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए, यदि प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए किसी भी सर्किट में, यस मैम। किसी परिपथ में, ऐसे समझो, तो करंट कितना होगा? 1/2। आपको पता है क्या होगा? आपको पता है कि यस मैम। क्या होता है कि इसको डबल करोगे तो ये आधा हो जाएगा, इसको 3 हाँ। गुना करोगे तो ये 1/3 रह जाएगा, इसको 4 गुना करोगे तो 1/4 रह जाएगा, इसको 5 गुना करोगे तो 1/5 रह जाएगा। यस तो यानी कि प्रतिरोध अगर डबल करोगे तो करंट कितना रह जाएगा? 1/2। 1/2। ठीक है, तो मैं इसमें अगर आपसे उत्तर पूछूं तो आप उत्तर क्या दे सकते हो? 2 गुना, बी 1/4, सी आधा, डी 4 गुना। क्या हो जाएगा आप बताना, ठीक है? अभी बताना है? नहीं, आप करना कॉपी के अंदर। आपको 6 प्रश्न मैंने अभी दिए हैं ना, वो Yes, करना, ठीक है? और दे देती हूँ मैं आपको ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। आप ये देखिए कि मान लो एक 200 मेगा एम्पियर करंट है और आपका जो प्रतिरोध है, एक बार, तो ये 200 मिली एम्पियर, इसको क्या बोलते हैं? जब मतलब एम्पियर का भी सबसे छोटा यूनिट होता है मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको? ये जो लिखना है ना, इसको बोलेंगे अपन मिली एम्पियर, ठीक है? एम्पियर की छोटी इकाई होती है, ठीक है? करंट को नापने की छोटी, मतलब ये देख लो कि अगर एम्पियर है ना, एक एम्पियर का 1,000वां हिस्सा जो होता है वो मिली एम्पियर होता है, ठीक है? मिली एम्पियर होता है। अब देखो, हम ये कहते हैं कि अगर इतना करंट है और अपने पास में प्रतिरोध कितना है? 4 किलो, ठीक है? तो विभवांतर कितना होगा? विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बी में उत्तर निकालना है, ठीक है? तो विभवांतर कितना होगा तो आप निकाल लोगे, बताओ। ये पूरा क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा मेरे सामने। V का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल्स टू, ये V बराबर R आई है ना, क्योंकि हाँ। V जो होता है समानुपाती होता है करंट के। फिर V में से ये निशान हटाएंगे तो ये लगाएंगे तो ये R लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ना। अब ये R कितना दे रखा है? ये R दे रखा है 4, ठीक है? तो ये 4 लिख लो। और अपन ये क्या दे रखा है? करंट दे रखा है 200, तो 200 लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा? 800। तो अपना कितना आ जाएगा? 800 वोल्ट, क्योंकि अपना जो विभवांतर होता है वो किसमें आता है? वोल्ट में। तो ठीक है, तो 800 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है जी।